हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आपके स्कूल में बहुत सारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए होंगे और आपने उन ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट भी किया होगा। मुझे पता है आपने प्राइज़ भी विन किया है। तो बच्चों, आज की प्यारी सी स्टोरी भी ड्राइंग कंपटीशन पर है। तो चलिए देखते हैं ड्राइंग कंपटीशन में क्या हुआ। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है मैजिक कलर्स। एक बार की बात है, एक छोटे बच्चों के स्कूल में मैडम ने सभी कक्षाओं के बच्चों को बताया कि उनका एक ड्राइंग कंपटीशन होगा और सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है। मैडम ने बोला कि कल सभी बच्चे अपने घर से कोई भी अपनी पसंदीदा चित्र बनाकर लाएंगे। वो चित्र प्रिंसिपल मैम देखेंगी और केवल कुछ ही बच्चों को इस कंपटीशन के लिए चुना जाएगा। अब सब बच्चे खुशी खुशी अपने घर गए और अपनी मम्मी से बोले कि कल उन्हें एक बहुत सुंदर चित्र बनाकर ले जाना है और जिसका चित्र सुंदर होगा उसे प्रिंसिपल मैम ड्राइंग कंपटीशन के लिए चुनेंगी। सभी बच्चे शाम को स्टेशनरी शॉप पर गए और नए नए स्केच पेन, ऑयल पेस्टल कलर्स, ब्रश, रबर, स्केल, सारा ड्राइंग में यूज़ होने वाला सामान ले आए और जल्दी से चित्र बनाना शुरू कर दिया। बच्चों, उन सभी बच्चों में एक बच्चा था किशोर, जो अपनी मम्मी के साथ कच्चे छोटे घर में रहता था। वो भी अपने घर गया और उसने भी अपनी मम्मी को सारी बात बताई। उसकी मम्मी घरों में मेड का काम करती थी। वो शाम को एक घर में काम करने गई तो उसने मालकिन से बोला, क्या आपके बच्चों के पास कलर्स हैं? तो उस मालकिन ने अपने बच्चों के छोटे छोटे घिसे हुए पुराने से कलर्स उसकी मम्मी को दे दिए। मालकिन बोली, तुम ये कलर्स ले लो, ये हमारे किसी काम के नहीं है। अब तो वो बहुत खुश हो गई और जल्दी से कलर्स लेकर अपने घर गई और बोली, किशोर ये लो कलर्स और तुम भी जल्दी से सुंदर सा चित्र बना लो। बच्चों, किशोर बहुत ही सीधा बच्चा था। वो उन टूटे हुए रंगों से भी बहुत खुश हुआ। अपनी मम्मी से एक बार भी ये शिकायत नहीं की कि ये तो टूटे फूटे से कलर्स हैं, इनसे मैं ड्राइंग कैसे बनाऊंगा। बच्चों, क्योंकि किशोर को ये मालूम था कि कलर्स चाहे टूटे फूटे हों या नए हों, उससे कोई भी फर्क नहीं होता, क्योंकि हाथों की सफाई में ही जादू होता है और कलर्स आर स्टिल कलर्स। वो अपनी मम्मी को बोला, मम्मी आप देखना, मैं इन्हीं टूटे फूटे अपने मैजिक कलर से आपको फर्स्ट प्राइज़ विन करके दिखाऊंगा। उसने सारी रात लगकर एक बहुत सुंदर सा चित्र बनाया और उसमें बहुत ही प्यारे रंग भरे। अगले दिन सभी बच्चों ने अपने अपने बनाए हुए चित्र मैडम को दे दिए। अब मैडम ने प्रिंसिपल मैडम को सारे सुंदर चित्र दे दिए। अगले दिन मैडम ने सभी ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट लेने वाले बच्चों के नाम स्कूल बोर्ड पर लिख दिए। अब बच्चों, उन सभी बच्चों में एक नाम किशोर का भी था। किशोर अपना नाम देखकर बहुत खुश हुआ। अब मैडम ने बोला कि 2-3 दिन बाद ड्राइंग कंपटीशन है और जो बच्चा जीतेगा उसको फर्स्ट प्राइज़ ₹5000, सेकंड प्राइज़ ₹3000,
थर्ड प्राइज़ ₹1000 एंड बाकी बच्चों को कंसोलेशन प्राइज़ दिए जाएंगे। और जिस टॉपिक पर सभी बच्चों को ड्राइंग करनी है वो आपको ड्राइंग कंपटीशन वाले दिन ही बताया जाएगा। 2 दिन बीत गए। सभी चुने हुए बच्चे अपने अपने कलर्स, पेन, स्केल, ऑयल पेस्टल कलर सारा ड्राइंग करने का सामान लेकर जल्दी से एक कमरे में बैठ गए। अब मैडम आई और मैडम ने बोला सभी बच्चे माँ टॉपिक पर चित्र बनाएंगे और कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे से चीटिंग नहीं करेगा। आपको 2 घंटे का समय मिलता है। अब सभी बच्चों ने जल्दी से अपना सामान निकाला और ड्राइंग बनाने लगे। किशोर ने भी अपना सामान निकाला और चित्र बनाना शुरू कर दिया। सारे बच्चे किशोर के टूटे फूटे छोटे छोटे रंगों और घिसा हुआ रबड़, टूटा स्केल देखकर किशोर पर हंसने लगे और बोले, किशोर इस टूटे सामान से तू क्या चित्र बनाएगा? किशोर कुछ भी नहीं बोला और अपने चित्र बनाने में ही लगा रहा। थोड़ी देर में सभी बच्चों ने मैडम को अपने अपने चित्र दे दिए। मैडम बोली, बच्चों कल सुबह प्रेयर टाइम में प्रिंसिपल मैम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगी और प्राइज़ भी देंगी। सभी बच्चों को कल का बेसब्री से इंतज़ार था और सभी बच्चे मिलकर किशोर के रंगों का मजाक उड़ा रहे थे और बोल रहे थे कि किशोर को कुछ भी नहीं मिलने वाला क्योंकि उसका चित्र भी उसके रंगों की तरह बेकार होगा। लेकिन किशोर उन बच्चों को कुछ भी नहीं बोला और वो बहुत खुश था। उस पर उन बच्चों के बोलने का कोई भी असर नहीं हो रहा था। अगले दिन बच्चे जल्दी से अपनी क्लासेस में बैग रखकर प्रेयर करने के लिए आ गए। सब बच्चे बहुत उत्सुक थे कि आज प्रिंसिपल मैम किसका नाम बोलेंगी। अब प्रिंसिपल मैम आई और उन्होंने बोला कि ड्राइंग कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज़ किशोर कुमार ने जीता है, सेकंड प्राइज़ वैभव कुमार ने और थर्ड प्राइज़ राम कुमार ने। प्रिंसिपल मैम ने किशोर को स्टेज पर बुलाया, उसको 5000 रुपये दिए और सारे बच्चों के सामने उसके चित्र की खूब तारीफ की। सभी बच्चों ने किशोर के लिए क्लैपिंग की। किशोर ने बोला, दोस्तों हमारे मम्मी पापा बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और हमें अपनी चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमारे सामान टूट जाता है तो हमें उसको ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। अब बच्चों, जो बच्चे किशोर पर हंस रहे थे वे बहुत हैरान रह गए और उन्होंने किशोर को सॉरी भी बोला। किशोर का चित्र स्कूल बोर्ड पर लगा और सभी टीचर्स ने भी किशोर को बहुत बहुत बधाई दी। बच्चों, पता है किशोर ने कौन सा चित्र बनाया था? किशोर ने सुपर मॉम का चित्र बनाया था। उसमें उसने बताया कि हमारी मम्मी सिर्फ 2 हाथों से ही सारा दिन बहुत सारा काम करती है। अब किशोर घर गया और उसने अपनी माँ को 5000 रुपये दिए। उसकी माँ तो खुशी से रोने लगी और किशोर को बहुत प्यार किया। अब शाम को किशोर की माँ मिठाई का डब्बा लेकर मालकिन के घर गई और बोली, मालकिन जी, मेरा बेटा आपके दिए हुए रंगों से चित्र बनाकर फर्स्ट प्राइज़ लाया है। मालकिन को बहुत शर्म आई और वो बोली, वाह, तुम्हारा किशोर बहुत समझदार है जो उसने टूटे फूटे सामान का इस्तेमाल किया।
आजकल तो बच्चे टूटी फूटी चीज़ों को फेंक देते हैं। और फर्स्ट प्राइज़ भी लाया। किशोर की माँ उन रुपयों से किशोर के लिए नए नए कपड़े, किताबें, कलर्स और खूब सारे खिलौने लाई। किशोर इतना सारा सामान देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी माँ को धन्यवाद दिया। बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि महंगी और बढ़िया चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम जीवन में सफलता पा सकते हैं या अपना ऊंचा दुनिया में स्टेटस दिखा सकते हैं, बल्कि हमें सिर्फ अपनी मेहनत और लगन में विश्वास होना चाहिए। जैसे एक पेंसिल जो 10 रुपीज़ की है या 100 रुपीज़ की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेंसिल का काम है बच्चों सिर्फ लिखना, पर सुंदर लिखाई तो आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, पेंसिल के दाम पर नहीं। इसलिए बच्चों, हमें अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ें जो हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उन चीज़ों को गरीब बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो उन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी बच्चों आपको आज की स्टोरी? गॉड ब्लेस यू बच्चों। बाय बाय।